क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि अमीर अमीर क्यों होता जा रहा है और गरीब गरीब क्यों होता जा रहा है? अगर आप इसका सही जवाब नहीं जानते तो हो सकता है आप दिन रात मेहनत करने के बाद भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री ना हो पाओ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अमीर और ज़्यादा क्यों अमीर होता जा रहा है और गरीब और ज़्यादा गरीब क्यों होता जा रहा है। हेलो दोस्तों, मैं अनुपम वर्मा। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर एक इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्टूडेंट हो, जॉब करता हो या फिर बिजनेस करता हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज बात करते हैं एसेट एंड लायबिलिटी के ऊपर। अब ये एसेट एंड लायबिलिटी होता क्या है? एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपके पॉकेट में पैसा डालती हैं, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस इनकम्स और बहुत सारी चीज़ें। मतलब सिंपल सीधा सा है कि ऐसी चीज़ें जो आपको पैसा ला के दे रही हैं। लायबिलिटी वो चीज़ होती है जो आपके पॉकेट से पैसा निकालती है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स, EMI और कार्स, घर, आपका फ़ोन और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपका खर्च बढ़ाती हैं। इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। एसेट का मतलब जो पैसा लेकर आए और लायबिलिटी का मतलब जिसमें पैसा जा रहा है। अगर आपने कोई घर खरीद के रखा है और उस घर में अगर आप ओनली रहने के लिए ले रहे हो तो वो आपकी लायबिलिटी है, लेकिन अगर वही घर आप रेंट पे दे देते हो तो वो आपके लिए एसेट बन जाता है। अगर आप कोई कार खरीदते हो और वो कार आप पर्सनल यूज करते हो तो वो आपके लिए लायबिलिटी है, लेकिन अगर वो आप कार टैक्सी में लगा देते हो तो उससे आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाता और वो आपका एसेट बन जाता है। अगर आप फ़ोन यूज कर रहे हो और फ़ोन ओनली यूज करने के लिए रखते हो और उससे पैसे नहीं कमाते हो तो फ़ोन आपके लिए लायबिलिटी है। अगर उस फ़ोन से आप पैसा कमा रहे हो तो वो फ़ोन आपके लिए एसेट बन गया। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी चीज़ हम खरीद रहे हैं तो हमको सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि अगर हम ये चीज़ खरीदते हैं तो इसमें हमारा पैसा जाएगा कि पैसा आएगा। क्योंकि अमीर लोगों का भाई एक ही सीक्रेट है, वो एसेट के ऊपर ही काम करते हैं। वो ऐसी ही चीज़ें खरीदते हैं जिससे उनको पैसा आए। लेकिन गरीब लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, वो ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिसमें उनका पैसा लगता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। राम और श्याम दो दोस्त थे और दोनों जॉब करते थे। जॉब की उनकी जब पहली सैलरी आई तो राम ने एक बाइक खरीदी और श्याम ने अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। 2 साल बाद राम के पास एक पुरानी बाइक थी, लेकिन श्याम के पास जो उसका पैसा था वो अब डबल हो चुका था। मतलब उसने इन्वेस्ट किया था और उसके पास अब काफ़ी ज़्यादा पैसा हो गया था। अब जो राम ने बाइक खरीदी थी उसकी बाइक का उसमें मेंटेनेंस लग रहा था, आने जाने पे भी खर्च हो रहा था। मतलब वो उसकी लायबिलिटी थी। मतलब वो पैसा जो कमा रहा था वो उसमें से भी वो खर्च में जा रहा था। लेकिन राम जो पैसा लगाया था उसका पैसा बढ़ चुका था। एसेट का मतलब होता है कि भाई आपके पास पैसा आना चाहिए। अगर आप कोई भी काम शुरू करते हो तो आपको सबसे पहले उसमें एक चीज़ देखनी ज़रूरी होती है कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो यहाँ से मुझे पैसा आएगा या फिर जाएगा। क्योंकि अमीर लोग तो यही करते हैं। अमीर लोग हमेशा एसेट्स के ऊपर काम करते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सोर्स बनाते हैं। वो लायबिलिटीज कम लेते हैं। वो ऐसे काम करते हैं जिससे उनको पैसा आए। जिसमें पैसा जा रहा है वो काम वो कभी नहीं करते। लेकिन गरीब लोग क्या करते हैं, गरीब लोग मतलब जैसे उनके पास पैसा आता है वो सबसे पहले अपना घर बनाने की सोचेंगे, अपनी बाइक लेने की सोचेंगे, फ़ोन लेने की सोचेंगे। मतलब यही सारा कुछ करते हैं और उनको ये पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। और वही उनकी लायबिलिटीज होती है जिसमें उनका जो पैसा कमाते भी हैं ना लाइफ टाइम, वो उसी में लगता है। अगर आप एक अच्छा घर बनाते हो तो पर ईयर उसके मेंटेनेंस में आपका अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। आप एक फ़ोन लेके रखे हो, अगर आप उस फ़ोन से पैसे कमा नहीं रहे हो तो वो फ़ोन आपकी हमेशा के लिए लायबिलिटी। सेट्स बनाओ, इन्वेस्ट करो और लोन्स को कंट्रोल करो और हमेशा इनकम जनरेटिंग एसेट्स के ऊपर पैसा लगाओ। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एसेट्स और लायबिलिटी का फर्क ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बना या फिर बिगाड़ सकता है। अब अपनी लाइफ में एक लिस्ट बनाओ कि आपकी लाइफ में एसेट्स कौन कौन से हैं और लायबिलिटी कौन कौन। तो अपनी लाइफ में अब लायबिलिटीज को कम करो धीरे धीरे और एसेट्स को बढ़ाना स्टार्ट करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे कि वो भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सुधार सके। और कमेंट में जरूर बताना कि आपके पास आपका सबसे बड़ा एसेट क्या है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिकल नॉलेज वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप साइनिंग, कीप ग्रोइंग।